आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज जो प्रश्न हम हल करेंगे उसमें हमें एक कथन 1 दिया है। द्रव्यमान m का एक बिंदु कण चाल v से चलकर द्रव्यमान m के एक स्थिर बिंदु कण से टकराता है। यदि अधिकतम ऊर्जा हानि F गुणा 1/2 mv² हो तो जो स्मॉल f है वो स्मॉल m बटे स्मॉल m प्लस बड़ा M होगा। और कथन 2 हमें दिया है कि अधिकतम ऊर्जा की हानि तब होती है जब टकराने के उपरांत दोनों कण आपस में मिल जाते हैं। हमें बताना है कि कथन 1 और कथन 2 सही हैं, गलत हैं, या फिर कथन 2 जो है वो एक की सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसको देख लेते हैं। एक द्रव्यमान m का जो बिंदु कण है वो v चाल से चल रहा है, तो हम बना लेते हैं कि एक द्रव्यमान m का जो कण है वो v वेग से चल रहा है तथा एक बड़ा m द्रव्यमान का कण स्थिर रखा है। तो इसका जो वेग है वो कितना है, मान लीजिए u है, वो कितना है हमारे पास 0 है। अब जो टकराते हैं ये, अब टक्कर के पश्चात जो m द्रव्यमान का कण है वह मान लेते हैं कि u1 से गति कर रहा है। हम टक्कर के बाद की कोई स्थिति बना लेते हैं। ये टकराने के बाद मान लीजिए ये m द्रव्यमान है, ये बड़ा m है। मान लीजिए कि ये u1 वेग से गति कर रहा है और ये जो है वो u2 वेग से गति कर रहा है। कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, अतः x दिशा में हम लोग संवेग संरक्षण लगा सकते हैं। जब संवेग संरक्षण लगाएंगे तो प्रारंभिक जो संवेग होगा वो अंतिम संवेग के बराबर होगा, Pi बराबर होगा Pf के। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो Pi होगा वो क्या होगा m गुणा v, तो mv प्लस में बड़ा M गुणा 0 होगा क्योंकि वो स्थिर रखा हुआ है, और ये हो जाएगा mu1 प्लस mu2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया mv बराबर mu1 प्लस mu2। अब हम जानते हैं कि अधिकतम ऊर्जा हानि जो होती है वो अप्रत्यास्थ टक्कर में होती है। अप्रत्यास्थ टक्कर जब ये दोनों द्रव्यमान आपस में मिल जाएंगे। अप्रत्यास्थ टक्कर में E बराबर प्रत्यास्थता गुणांक कितना होता है, 0 होता है। अप्रत्यास्थ टक्कर होती है जब ये दोनों द्रव्यमान आपस में मिल जाएंगे। तो अब जो द्रव्यमान होगा वो m प्लस m हो जाएगा। और मान लेते हैं कि इनका बाद का जो वेग है वो v है। अप्रत्यास्थ टक्कर के बाद जब ये दोनों कण मिल जाएंगे तो ये दोनों एक ही वेग से गति करेंगे v, क्योंकि प्रत्यास्थता गुणांक हमारा क्या है, 0 है। जब ये मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा, अब प्रारंभिक संवेग तो वही mv है, बराबर हो जाएगा m प्लस mv, क्योंकि अब अंतिम संवेग हमारा ये हो गया, क्योंकि आपस में ये दोनों जो कण है ये मिलकर चल रहे हैं। यहां से जब हम बड़ा v निकालेंगे तो वो आ जाएगा m स्मॉल v बटे m प्लस m। अब अप्रत्यास्थ टक्कर है अर्थात ऊर्जा हानि भी होगी। अब ऊर्जा हानि क्या होगी हम वो देख लेते हैं। ऊर्जा हानि डेल्टा के ई, गतिज ऊर्जा में हानि अगर देखें तो वो होगी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E1 के ई, इनिशियल मान लेते हैं, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा। ठीक है, प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा होगी के ई आई जो होगी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा वो होगी 1/2 mv², क्योंकि दूसरा वाला जो है वो तो स्थिर ही है। और जो अंतिम गतिज ऊर्जा होगी के ई फाइनल वो हमारे पास क्या हो जाएगी 1/2, दोनों कण अब हमारे पास मिल गए हैं और वेग जो है वो है v²। तो जो हानि निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, डेल्टा के ई, तो डेल्टा के ई बराबर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है हमारी वो है 1/2 mv² माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा जो है वो हमारी 1/2 m प्लस mv²। यहाँ से 1/2 दोनों जगह कॉमन आ रहा है तो हम निकाल लेते हैं बाहर 1/2 mv² माइनस m प्लस m
और जो v का मान है, v का मान हमारे पास एम वी बटे ये है, तो ये रख देते हैं एम वी बटे एम प्लस एम की स्क्वायर। यहां से एक m प्लस एम स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात अब जो हमारे पास आया वो कितना आ गया, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस ये तो एक कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटा एम प्लस एम। यहां से हम लोग एम वी स्क्वायर बाहर लेते हैं, तो अंदर जो आएगा वो आ जाएगा एम प्लस एम माइनस एम बटे एम प्लस एम। तो आ गया हमारे पास 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू में एम बटे एम प्लस एम। यही हमारा एफ था, जो हमें अधिकतम गतिज ऊर्जा की हानि जो दी थी वो एफ गुणा 1/2 एम वी स्क्वायर के पदों में दी थी। लेकिन जो प्रश्न में जो एफ दिया है वो एफ हमें क्या दिया गया है, इसमें ऊपर स्मॉल एम है और हमारे पास जो आया है वो क्या है, बड़ा एम है। अर्थात कथन प्रथम जो हो गया वो क्या हो गया, गलत हो गया हमारा। और अधिकतम ऊर्जा की हानि जो है वो तभी होती है जब टकराने के उपरांत दोनों आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि तभी क्या होती है, अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। अर्थात गलत कथन 1 जो है वो गलत है और कथन 2 जो है सही है। विकल्प 1 जो है वो हमारा सही हो गया। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।